इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैप्टर 2 क्लास 9 पॉलिनोमियल्स की पहले एक्सरसाइज 2.1 से सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पाठशाला में। और आज इंट्रोडक्शन चैप्टर वीडियोस खत्म होने के बाद हम एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज सॉल्व करने की। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। बच्चों, पहले क्वेश्चन के में सबसे पहले यह पूछ रहा है कि जितने क्वेश्चंस लिखे हैं, जितने पार्ट लिखे हैं, इसमें इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जनरल कि विच ऑफ द फॉलोइंग द पॉलिनोमियल ऑफ विच डिग्री ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है। हिंदी वाले बच्चों के लिए, क्या ये एक बहुपद है और कितने चर का बहुपद है, अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। ठीक, तो और इसमें चर भी बताना है, कितने चर का बहुपद है, एक चरी, द्विचरी, त्रिचरी या और भी आगे। जैसे कि हमने बताया था इंट्रोडक्शन के पहले पार्ट में कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके वैरायटीज को टाइप्स के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया था। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं जाना है या जो बच्चे नए हैं वो इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो प्ले करके देख सकते हैं, उसमें इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो शुरुआत करते हैं पहले पार्ट से। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें आप देखिए x है, x है, x है, यानी एक ही वेरिएबल दिख रहा है। तो पहली कंडीशन पॉलिनोमियल की सेट हो जाती है। अच्छा, पॉलिनोमियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल कंडीशन होनी चाहिए x + bx + c या जो फॉर्म है a की पावर n x की पावर n प्लस a की पावर n - 1 x की पावर n - 1 प्लस एंड सो ऑन a की पावर 0, इस फॉर्म में लिखा होना चाहिए। ठीक है, जिसमें से n इसकी डिग्री होती है, ये वेरिएबल होता है, ये कोफिशिएंट होता है, ठीक है, ये घात होती है, ये चर होता है और ये गुणांक होता है। अब बच्चों इस फॉर्म में होना चाहिए, और क्योंकि एक ही वेरिएबल एग्जिस्ट करता है इसलिए एक चरी या वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हो गया ये। तो इसमें एक ही वेरिएबल दिख रहा है। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो n है ये n एक होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर या पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए ये एक होल नंबर है 2, इसकी पावर मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, इसकी डिग्री 1 और 2 है, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सारी शर्तों को सेटिस्फाई करता है, इसलिए बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है। यस, इट इज पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल 1। यह एक चरी बहुपद है। ठीक है बच्चों, एक चरी बहुपद है। सेकंड वाले पे आते हैं, ये हमारा खत्म हो जाता है। ठीक, अब सेकंड वाले पे आते हैं y² + √2। अब देखिए ये कुछ भी हो, लेकिन जो हमारा ये वेरिएबल है, पहली बात तो सिंगल वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल इसमें दिख रहा है। ठीक, एक ही वेरिएबल इसमें दिख रहा है। दूसरा, ये हमारा लास्ट में ये a0 की जगह या a0 की जगह काम कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि हाँ ये भी एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक चरी बहुपद है। अगर मैं मुझे इसमें इसी में अगर इसमें डिग्री या घात पूछनी हो तो सबसे बड़ी पावर, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर इसमें 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 है, इसमें डिग्री 2 हो जाएगी। आते हैं बच्चों थर्ड पे, ये तो हो ही गया, ये तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या कहता है, 3√t + t√2। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक वेरिएबल t है और यहाँ भी t है, लेकिन t की पावर यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे t की पावर क्या है 1/2, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, यानी जो चीज स्क्वायर रूट में होती है √n = क्या होता है n की पावर 1/2। हम लोगों ने पिछली बार में पढ़ रखा है। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 3t की पावर 1/2 प्लस t√2। अब क्योंकि इसकी पावर जो होल नंबर से सेटिस्फाई नहीं करता है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल एज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। ठीक, यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि इसके चर की घात एक पूर्णांक नहीं है। ये बच्चों हमारे थर्ड का आंसर हो गया। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है और ये हिंदी बच्चों के लिए है। ठीक, ये एक बहुपद नहीं क्योंकि इसके चर की घात एक पूर्णांक नहीं है। ठीक, यहाँ पे आते हैं तो बच्चों अगर इसे भी सॉल्व करेंगे तो y + 2/y, यानी इसे लिख सकते हैं y
प्लस 2y की पावर -1। अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में होती है तो उसके ऊपर जाती है तो पावर -1 में हो जाती है। कई बार डिस्कस कर रखा है हम लोगों ने। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन होता है, इसमें एक शॉर्ट भी अपलोडेड है इस चैनल पे, उस शॉर्ट को भी देख सकते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है वो 1 क्यों हो जाती है। उसमें भी मैंने बताया है कि अगर कोई अपॉन में डिनोमिनेटर में है, अगर वो ऊपर जाता है तो पावर निगेटिव हो जाती है। अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाने पर उसकी पावर निगेटिव हो जाती है। तो जाहिर सी बात है ये भी एक होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये -1 आ गया, होल नंबर है नहीं, पूर्णांक नहीं है, तो इसकी ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम आ गई, तो इसका भी आंसर इसके जैसा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्यों? सीधी सी बात है, हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, पहली वाली भी और दूसरी वाली भी। ओके, फिर आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, अब इसमें देखिए, एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, एक्स भी एक वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, टी भी वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल तो है नहीं, इसमें 3 वेरिएबल हो गए। पहली बात, कोई बात नहीं, वेरिएबल कितने भी होना चाहिए पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कंडीशन क्या है? वेरिएबल वेरी नहीं करती, जितने ज्यादा वेरिएबल उतने वेरिएबल का पॉलिनोमियल। सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल, ट्रिपल वेरिएबल एंड सो ऑन, nth वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो वेरिएबल हमें या जो चर है वो हमारे लिए दिक्कत नहीं करते हैं। दूसरी चीज है, क्या इनकी पावर से एक होल नंबर है? बिल्कुल होल नंबर है। ठीक, अब उसके बाद स्टेप में भी टर्म वाइज भी लिखे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इट इज अ ट्रिपल वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो हाँ भाई, एक पॉलिनोमियल है, यस। यहाँ यस लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे नो भी लिखेंगे, यहाँ पे नो लिखेंगे फिर कॉमा, और यहाँ नहीं लिखेंगे फिर कॉमा। उसके बाद हम जवाब लिखेंगे, यस इट इज अ ट्रिपल वेरिएबल पॉलिनोमियल। हाँ, यह एक त्रिचरीय बहुपद है, या 3 चर वाला बहुपद है। त्रिचरीय नहीं लिखना हो तो 3 चर वाला बहुपद है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। अब इसको हम, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में बच्चों बात करता है कि हमें कोफिशिएंट या गुणांक पता करना है, लेकिन स्पेशल कंडीशन दी है, किसका गुणांक पता करना है? इसका पता करना है, एक्स का, एक्स स्क्वायर का, या 2 का। 2 तो अपने आप में ये कांस्टेंट है, तो हमें गुणांक पता करना है एक्स स्क्वायर का। तो इस पूरे सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें एक्स स्क्वायर देखना है, और एक्स स्क्वायर के आगे जो भी नंबर लिखा हो कांस्टेंट के रूप में, वो हमें बता देना है गुणांक। कोफिशिएंट या गुणांक क्या होता है? वेरिएबल के आगे जो भी कांस्टेंट नंबर लिखा रहता है, वेरिएबल में जिस कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन रहता है, उसे हम लोग वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो पहले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हो सकता है? तो जाहिर सी बात है, कुछ नहीं लिखा है, तो अगर कुछ नहीं है मल्टीपल में, तो इसका मतलब वो 1 से गुणा है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो 2, पहले तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वायर और 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो इस क्वेश्चन में इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या गुणांक क्या हो गया बच्चों? 1 हो गया। ये सब आप लोग के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उसमें इन सब तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ज्यादा इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, नॉर्मल तरह से हम इसको लिखते हैं। अब इसमें बच्चों डायरेक्ट हम पता कर सकते हैं, पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? -1, माइनस लिखा हुआ है, यानी इसमें -1 से गुणा हुआ है, यानी इसे लिखते हैं -1 इंटू एक्स स्क्वायर। पहले एक्स क्यूब भी लिख देते हैं, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो एक्स क्यूब लिख देते हैं भाई, एक्स क्यूब -1 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 2। तो जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट -1 हो गया। इसमें क्या है? सीधे सीधे देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, π/2 लिखना है, क्योंकि π/2 से मल्टीप्लाई है, तो इसका आंसर हो गया π/2। और इसमें एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं है। इसमें क्या है? केवल एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं, जब नहीं नंबर नहीं है तो यानी क्या है? 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि जी एक्स स्क्वायर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आ जाएगा, प्लस √2x। ठीक, और -1। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया? ये एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? 0। यही बच्चों हमारा आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर। ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अच्छा भाई, बायनोमियल मतलब द्विपदीय, और मोनोमियल मतलब एक पदीय, हिंदी वाले बच्चों के लिए। यानी हमें 35 की घात का एक द्विपदीय बहुपद लिखना है, और 100 की घात का एक पदीय बहुपद लिखना है। तो एक पदीय द्विपदीय कैसे पता करना था? यानी डिस्क्रिप्शन बाय, अगर हम डिस्क्राइब करें पॉलिनोमियल्स को, डिस्क्राइब बाय देयर टर्म्स, या उनके पदों के अनुसार जब उनका डिस्क्रिप्शन करते हैं, तब हम एक पदीय, द्विपदीय या
बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या मोनोमियल पॉलिनोमियल मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। अब 35 है तो पहली बात तो एक वेरिएबल ले लेंगे, जाहिर सी बात है एक्स, और कोई उसके पावर क्या कर देंगे, क्योंकि डिग्री या घात 35 करनी है 35 और 100 करनी है तो 100, ये तो रहना ही रहना चाहिए। उसके बाद आपकी मर्जी, आइए देखते हैं। तो 35 डिग्री का एक बाइनोमियल लिखना है और 100 डिग्री का एक मोनोमियल लिखना है, ठीक है। तो बाइनोमियल तो हम लोग यहाँ देखते हैं, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, 35 घात का द्विपद, द्विपदी बहुपद। तो 35 कंडीशन, दो टर्म होनी चाहिए और जो हमारा वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम डिग्री 35 होनी चाहिए। तो चलिए एक वेरिएबल लिख देते हैं x, इसकी पावर 35 तो रहेगी ही रहेगी। अब ये हो गया एक टर्म, दूसरा टर्म की जगह बच्चों हम लिख सकते हैं 1 प्लस करके -1 लिख दीजिए। ये हमारा सबसे सरल पॉलिनोमियल हो गया जो हमारे दिमाग में आया। आप इसके साथ कई गुना छेड़छाड़ कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए, टर्म 2 होनी चाहिए और पावर जो है इसकी 35 होनी चाहिए। क्या लिख सकते हैं आप देखिए, बताते हैं। x की पावर 35, इसके आगे 10 से गुणा कर दीजिए और प्लस x की पावर 34 भी कर दीजिए। दो ही टर्म है, बाकी हमने नहीं लिखा, ये भी सही आंसर है। फिर हम लिख दिए, अगर हमें लिखना है x p की पावर 35, ये भी वेरिएबल है p, और यहाँ हमने 4 लिख दिया और प्लस 28 कर दिया, या कोई x की और पावर कर दी जो 35 से कम है, लेकिन टर्म 2 ही होने चाहिए। तो सब आपके आंसर सही है, ठीक है बच्चों। यहां से हमारा ये खत्म हो जाता है। फिर इसका सेकंड पार्ट आता है मोनोमियल, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 या 100 घात का एक पदीय बहुपद। कुछ भी लिख सकते हैं, बस कंडीशन ये होनी चाहिए x की मैक्सिमम पावर 100 होनी चाहिए और टर्म एक ही होनी चाहिए। यानी x की पावर 100 के साथ आप कुछ भी खिलवाड़ करिए। पहले तो मैंने यही लिख दिया, यही एक पदीय बहुपद हो गया। अब आपको लिखना है तो इसके आगे 1000 जोड़ दीजिए, कोई भी नंबर ऐड कर दीजिए, कोफिशिएंट ऐड कर दीजिए, कुछ भी ऐड कर दीजिए, लेकिन एक पद जरूर होना चाहिए। एक्स वाई जेड पी क्यू एस टी यू वी कुछ भी लिखिए, लेकिन सिंगल वेरिएबल और मैक्सिमम पावर 100 कुछ भी कर दीजिए, वो आपका आंसर सही होगा। तो ठीक है, थर्ड का आंसर ऐसे हो गया। आपके ऊपर है, आप जैसे करना चाहें, बस कंडीशन ये होनी चाहिए, इसमें सिंगल टर्म होना चाहिए, इसमें 2 टर्म होनी चाहिए, और बाकी आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कहता है, हमसे ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन 4 है, इनके सारे पार्ट में पूछा जा रहा है कि डिग्री या ये जो पॉलिनोमियल लिखा है इसकी घात क्या है। तो डिग्री और घात क्या होता है, वेरिएबल जो होता है उसकी सबसे बड़ी पावर, अगर इसमें जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो होती है वही उसकी डिग्री हो जाती है या घात हो जाती है। चर की सबसे बड़ी घात ही उसकी घात हो जाती है, डिग्री हो जाती है। तो बच्चों यहाँ डिग्री क्या होगी, अगर एक्स की मूल पावर लिखे, देखिए एक्स है, इससे बड़ी पावर एग्जिस्ट करती है, एक्स स्क्वायर मिल गया, इससे बड़ी पावर एग्जिस्ट करती है, एक्स क्यूब मिल गया, तो उसकी घात कितनी हो गई या इसकी डिग्री कितनी हो गई, सीधे सीधे 3 हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। हिंदी वाले बच्चों, इंग्लिश वाले बच्चों, नंबर पे हिंदी इंग्लिश में होगा नहीं, तो आप लोगों के लिए सेम है। ठीक, अच्छा, इसमें साइंस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे आंसर हमारा 2 हो गया। ठीक, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, टी, टी की वेरिएबल के ऊपर कितनी पावर है, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब पावर 1 है, तो इसका आंसर 1 हो गया। और ये 3 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, पिछले चैप्टर, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। अच्छा, इनफाइनाइट किसकी डिग्री होती है, ये आपके लिए सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इनफाइनाइट किसकी डिग्री, अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी तो इनफाइनाइट किस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक, तो इसकी डिग्री हो गई 0। तो बच्चों यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 शुरू होता है। तो अभी हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन पॉलिनोमियल्स के कैसे कैसे हम लोगों ने पढ़ा था, 3 टाइप में पढ़ा था। एक क्या होता, हमारा पहला था कि सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल के जितने भी वेरिएबल्स हैं उसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन कितना होगा, यानी सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल, डबल वेरिएबल पॉलिनोमियल, कितने भी nth वेरिएबल पॉलिनोमियल। फिर आते हैं हमारे पास टर्म वाइज डिस्क्रिप्शन। टर्म वाइज में क्या था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, nth मोनोमियल, कई पद होते हैं तो पद के हिसाब से। अब हमारे पास आता है डिग्री के हिसाब से। डिग्री के हिसाब से कैसे कैसे हम लोगों ने पढ़े थे। अगर ये सब आपको बहुत अच्छे से जानना हो, जो बच्चे अभी पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो पिछली वीडियोस को देखेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा कि इसके बारे में कितनी लंबी चर्चा चली थी। तो अगर हम देखें तो डिग्री वाइज क्या हो सकता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इसके अलावा आगे, यानी लीनियर हो गया संरेखी, और आपका क्वाड्रेटिक हो गया संरेखी या रैखिक हो गया लीनियर, और क्वाड्रेटिक या द्विघात, और क्यूबिक त्रिघात। ठीक, हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो आगे देखते हैं हम लोग, पता करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, डिग्री निकालना है। इसलिए आप लोगों ने सीखा कि डिग्री के हिसाब से पता चलेगा कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ठीक, आइए इसकी डिग्री कितनी है, अब बताइए इसकी डिग्री कितनी है, इसकी 2 है। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए, अगर डिग्री 2 है तो वो क्या हो जाएगा, अगर डिग्री 1 है तो क्या हो जाएगा, लीनियर या रैखिक। डिग्री 2 है तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक या द्विघाती। डिग्री 3 है तो क्यूबिक या त्रिघाती। ठीक,
तब देखते हैं इसकी डिग्री अगर 2 है तो क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया या द्विघातीय। इसमें डिग्री कितनी है, 3 है, तो क्यूबिक हो गया या त्रिघातीय। ठीक है, इसमें डिग्री कितनी है, देखिए वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2, इससे बड़ी कोई पावर नहीं दिख रही, डिग्री 2 यानी फिर से ये क्वाड्रेटिक हो गया और ये द्विघातीय। ठीक, इसमें डिग्री कितनी है, सिंगल, सिंगल है तो क्या होगा, ये लीनियर या रैखिक, लीनियर या रैखिक। 3t ये भी लीनियर या रैखिक क्योंकि इसकी पावर भी 1 है। आर स्क्वायर लिखा है यानी पावर 2 है, यानी कि कितनी हो जाएगी, ये द्विघातीय क्वाड्रेटिक। और यहाँ पे इसके लास्ट पार्ट में आए तो ये 7x क्यूब है, 7x क्यूब क्या होगा, क्यूबिक या त्रिघातीय। तो पहली एक्सरसाइज बच्चों बहुत आसान थी, क्योंकि आसान इसीलिए थी क्योंकि हम लोगों ने साथ में रहकर सारे इंट्रोडक्शन चैप्टर्स को, जितने इंट्रोडक्टरी वीडियोस को, उसको अच्छे से डिस्कस किया है। पॉलिनोमियल्स के सारे वैरायटीज, टाइप्स, हर तरह से चीजों को ऑब्जर्व किया है। छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सेकंड भी नहीं लगेंगे, और जितने भी ये क्वेश्चंस हैं सारे मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं, और मल्टीपल चॉइस में आपके नंबर कहीं से भी नहीं कटेंगे, ना कोई कंफ्यूजन होगा। और अब मुझे लगता भी नहीं कि आपको कोई कंफ्यूजन हो सकती है, फिर भी कंफ्यूजन होती है तो आपके पास और भी किताबें हैं, इसकी प्रैक्टिस करिए, सेकंडों में देख के पॉलिनोमियल्स के टाइप को पहचानना सीखिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्रॉब्लम अपनी बताइएगा, क्वेश्चंस पुट अप करिएगा, उसका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। तब तक के लिए बच्चों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।